नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 2 मई शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोगियों का आंकड़ा शुक्रवार रात आई रिपोर्ट के अनुसार 2666 हो गया। इसमें जोधपुर से 35, जयपुर से 21, अजमेर से 11, चित्तौड़गढ़ कोटा से 7 और राजसमंद से 1 रोगी सामने आया है। देश में कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए लॉकडाउन को फिर से बढ़ाकर 4 मई से 17 तक कर दिया गया है। इस अवधि में सामान्य गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। हालांकि यह सिर्फ सीमित क्षेत्रों में ही लागू किया जाएगा। इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा शराब की दुकानों के साथ ही पान की दुकानों को खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इससे यह कहा गया है कि शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हो। बाड़मेर जिले में समदड़ी के निकट मजल गांव में करंट लगने से मां बेटे की मौत हो गई। करंट की चपेट में आए बेटे को बचाने के प्रयास में मां ने उसे पकड़कर खींचने का प्रयास किया, लेकिन दोनों की वहीं पर मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मजल गांव निवासी रेवत सिंह की पत्नी हिना कंवर बाहर सूख रहे कपड़े लेने गई। इस दौरान एक झटके से कपड़े सुखाने का तार टूटकर नीचे गिर गया। यह तार वहां से निकल रहे एक अन्य तार के संपर्क में आ गया और इसमें करंट प्रवाहित होने लग गया। वहां खेल रहा 10 वर्षीय सुरपाल सिंह भी आ गया। मां हिना ने तुरंत उसे पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। इस कारण दोनों के शरीर में करंट की चपेट में आ गए, प्रभावित होना शुरू कर दिया। जोधपुर में एक दुकानदार की गुटखा बीड़ी देने से मना करने पर प्राणघातक हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार सेखाला निवासी देवाराम पुत्र पद्माराम देवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह और उनका भाई सवाईराम किराना की दुकान चलाते हैं, जहां पर गोगा देवगढ़ निवासी स्वरूप भारती पुत्र बाबू भारती शराब के नशे में आया। वह उससे गुटखा व बीड़ी मांगी, उपलब्ध नहीं होने पर देने से मना कर दिया। तब वह वहां से चला गया तथा 15-20 मिनट बाद नखत भारती व स्वरूप भारती दोनों पुत्र बाबू भारती, हितेश भारती पुत्र जस भारती व स्वरूप भारती की डेयरी पर कार्य करने वाले 2 व्यक्ति सभी बोलेरो कैंपर गाड़ी में एक राय होकर हाथों में लाठी व सरिये लेकर आए व देवाराम देवासी पर प्राणघातक हमला कर दिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश में कोरोना के बने हालात पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 8 रेड जोन को ग्रीन जोन में बदलने के लिए एक्शन प्लान बनाकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि एक समय वह भी था जब प्रदेश में संक्रमण 75% की दर तक पहुंच गया था, जो अब 4.84% तक आया है। राज्य में संक्रमण की दर में लगातार गिरावट आ रही है। डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक 2642 पॉजिटिव मरीज चिन्हित किए गए हैं। इनमें से लगभग 1000 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, जबकि 644 को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र यादव ने कहा कि संकट का दौर है और सभी के सहयोग से ही हम इस महामारी से जीत सकते हैं। पुलिस की सख्ती आमजन के भले के लिए ही है। इस समय सभी का सहयोग जरूरी है। पुलिस बिना आमजन की मदद से आगे नहीं बढ़ सकती। डीजीपी ने यह बात अन्वेषण भवन में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की ली बैठक में कहा। उन्होंने लॉकडाउन को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया। केंद्र सरकार ने कोटा संभाग के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के मापदंडों में रियायत देते हुए बड़ी राहत दी है। जो गेहूं बारिश में भीगने के कारण बदरंग हो गया था या चमकहीन हो गया था, उसे भी केंद्र सरकार खरीदेगी। इस आदेश में हड़ौती से ज्यादातर किसान अब समर्थन मूल्य के केंद्रों पर भारतीय खाद्य निगम व अन्य खरीद एजेंसियों को गेहूं बेच सकेंगे। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को उनका हक दिलाने के लिए बनाया गया राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट लागू होने की उम्मीद बंधी है। नगरीय विकास विभाग ने नियम व उपनियमों का प्रारूप तैयार कर लिया है। लॉकडाउन हटने के बाद इस एक्ट को लागू किया जाएगा। राजस्थान एकमात्र ऐसा बड़ा राज्य है जहां अभी तक इस एक्ट को लागू नहीं किया गया है। इस एक्ट में सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि अभी तक अपार्टमेंट जिस जमीन पर बना है उस भूमि पर क्रेता का कोई हक नहीं होता था, लेकिन इस एक्ट में क्रेता का भूमि पर स्वामित्व होगा। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में रेड जोन के 130 जिलों की सूची जारी की है, जिसमें राजस्थान में 8 जिले रेड जोन में हैं, जबकि 19 जिले ऑरेंज जोन में, वहीं 6 जिले ग्रीन जोन में हैं। राजस्थान के जयपुर जिले में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई सूची में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा और झालावाड़ रेड जोन में चिन्हित किए गए हैं। वहीं जैसलमेर, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, चूरू, पाली, बाड़मेर, करौली और राजसमंद को ऑरेंज में चिन्हित किया गया है।
वही 12 बूंदी, श्रीगंगानगर, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ ग्रीन जोन में चिन्हित किए गए हैं। बांसवाड़ा की हाउसिंग बोर्ड एरिया में 15 दिन के लिए और कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। एसडीएम पर्वत सिंह चुड़ावत ने जानकारी देते हुए बताया कि नियमानुसार पहला केस मिलने से 28 दिन तक रहता है कर्फ्यू, इसलिए 15 दिन के लिए हाउसिंग बोर्ड एरिया में कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। जोधपुर को रेड जोन में शामिल किया गया है। अब लोगों को यहां राहत नहीं मिल पाएगी। जोधपुर वासियों के लिए यह बुरी खबर है। निरंतर कोरोना संक्रमित की बढ़ती संख्या के बीच केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई सूची में जयपुर को रेड जोन में शामिल किया गया है। 19 जिले ऑरेंज में। टोंक के मालपुरा में जीप और बाइक की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा मालपुरा केकड़ी मार्ग पर तीतरिया मोड़ के पास हुआ। यहाँ सड़क दुर्घटना में कैलाश और मोहित युवक दोनों की मौत हो गई। ये दोनों युवक दतोप गांव के निवासी थे। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again